बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज पीएम नरेंद्र मोदी का लखनऊ का दौरा रहेगा। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने लखनऊ पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इसके अलावा इस कार्यक्रम में मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई और मंत्रीगण मौजूद नजर आएंगे। कई बड़े नेताओं के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी का ये लखनऊ का महत्वपूर्ण दौरा, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण कार्यक्रम है दरअसल, और इसी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में मौजूद नजर आएंगे। उनके साथ वहां पर इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार के कई बड़े चेहरे भी उपस्थित दिखाई देंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर अमित शाह का कार्यक्रम तय है। भोपाल में अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेते दिखाई देंगे। तो बैक टू बैक आज कई सारे कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश के दौरे पर, भोपाल में अलग अलग कार्यक्रम आज उनके तय हैं जिसमें वो हिस्सा लेते नजर आएंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ के दौरे पर है, तो केंद्रीय गृह मंत्री होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कई जगहों पर उनके आज कार्यक्रम तय हैं जिनमें वो सम्मिलित होते दिखाई देंगे। नए साल से पहले दिल्ली वासियों को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली मेट्रो के फेज 5 को मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, ये फेज 5 है जिसे मंजूरी मिल गई है। इस फैसले के तहत राजधानी में 16 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। 13 नए मेट्रो स्टेशन इसमें जोड़े जाएंगे। इस विस्तार के साथ ही दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 400 किलोमीटर के आंकड़े को पार कर जाएगा, जिससे रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इस परियोजना पर करीब 12,015 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस फेज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कर्तव्य भवन और सेंट्रल विस्टा क्षेत्र को मेट्रो कनेक्टिविटी से जोड़ा जा सकेगा, जिससे कि केंद्र सरकार के तकरीबन 60,000 कर्मचारियों और रोजाना आने जाने वाले 2 लाख से ज्यादा विजिटर्स को सीधा सीधा फायदा होगा। सरकार का दावा है कि इस मेट्रो विस्तार से ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों में कमी आएगी और हर साल 33,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी घटाया जा सकेगा। नए साल से पहले मिली ये बड़ी सौगात दिल्ली एनसीआर के लोगों को, दिल्ली की लाइफलाइन को और मजबूत करने वाली है। तो मोदी कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग में ये फैसला लिया गया। दिल्ली एनसीआर को ये नए साल का तोहफा इसे कहा जा सकता है। और उसके बाद फिर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट करते हुए खुद इस बारे में जानकारी दी गई कि कैसे मेट्रो का नए फेज को मंजूरी मिली है, जिसमें 400 किलोमीटर से ज़्यादा का अब ओवरऑल दिल्ली मेट्रो नेटवर्क हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो को ये 3 नए कॉरिडोर अब मिलने जा रहे हैं, जिनको मंजूरी तो मिल गई है। अब तेजी के साथ इस दिशा में काम आगे बढ़ाया जाएगा। इससे समय की और पैसे की बचत तो होगी ही, साथ ही प्रदूषण में भी गिरावट की उम्मीद लगाई जा रही है। 12,015 करोड़ की लागत से ये नया फेज, ये प्रोजेक्ट, जिसमें 21 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे और इस तरह से ओवरऑल जो मेट्रो नेटवर्क है राजधानी दिल्ली के अंदर, वो 400 किलोमीटर से ज्यादा का हो जाएगा, इसको पार कर जाएगा। आज जो अप्रूवल हुआ है
वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको फेज 5A कहा जाएगा। दिस विल बी दिल्ली मेट्रो फेज 5A। 13 स्टेशंस इसमें बनेंगे, 10 अंडरग्राउंड एंड 3 एलिवेटेड स्टेशंस। 16 किलोमीटर्स नई लाइन इसमें बनेगी, 16 किलोमीटर्स, एंड द टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 12,015 crore. At an investment of 12,015 crore, 16 kilometers will be added to the Delhi Metro line, Delhi Metro network, with 13 more stations, 13 new stations. आज जो